लगा देते हैं। लास्ट क्लास लास्ट क्लास हाँ, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं, लेट और वेर में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, एंड उसके बाद हमने होस्टिंग देखा, होस्टिंग क्या होता है, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे पास करते हैं। तो ये छोटी छोटी हमने कई चीजें देखी थी। तो इसमें मुझे, ठीक है, लेट और वेर में कौन डिफरेंस बता रहा है, जस्ट टू क्रॉस चेक कि आपने पढ़ा है। सर वेयर जो होता है वो ग्लोबली होता है, और जो लेट होता है वो फंक्शन के बेस पे उठाता है। गुड, ठीक है, मतलब मुझे ऐसे बोलेंगे, जो वेर होता है वो ग्लोबली होता है, और जो आपका लेट होता है वो लोकली उसका स्कोप होता है। लोकली कहने का मतलब जी जी, लोकल स्कोप होता है, बिल्कुल सर। जिस फंक्शन के अंदर वो डिक्लेयर हुआ है तो उस फंक्शन के अंदर ही यू कैन एक्सेस, उसके बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो बाहर वाले वेरिएबल को बाहर, तो लेट आपको वेर को सेम वेरिएबल आप बार बार कर सकते हो, लेट के केस में आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो कुछ ये चीजें हैं विच यू नीड टू रिमेम्बर। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब रिएक्ट की हम बात करते हैं तो रिएक्ट में सबसे पहली जो चीज आती है, सबसे पहली और सबसे बेसिक, और बेसिक भी नहीं कहूंगा कि आप सब कुछ मान लो यही है जो भी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट। हेलो, यस सर, यस। हाँ, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट। कंपोनेंट। हाँ, तो अगर आपको कंपोनेंट आता है, ओके, तो आपको पूरी रिएक्ट आती है, पूरा एंगुलर आता है, सब कुछ आपको आ जाएगा। ओके, मैं आपको लगेगा कि ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जब एंगुलर स्टार्ट करते हैं, मैं एंगुलर के केस में भी यही बोलता हूँ, अगर आपको एक कंपोनेंट बनाना आता है तो आपको पूरी एंगुलर आती है, पूरा रिएक्ट आता है, आपको सब कुछ आता है। तो यस सर, यस सर। अगर हमने कंपोनेंट बनाना सीख लिया तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम क्या करते हैं, जब भी हम रिएक्ट को सोचते हैं या फिर एंगुलर को सोचते हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को छोटे 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 ऐसे पार्ट में डिवाइड करते हैं जिनको हम अलग अलग डेवलप कर सके, जिसकी फंक्शनैलिटी दूसरी फंक्शनैलिटी से अलग हो, उसको हम पूरा अलग डेवलप कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो कि एक सैंपल एप्लीकेशन हम बनाएंगे स्टार्ट करने के लिए, अपना एक्सपेंस कैलकुलेटर। इस एप्लीकेशन के एंड तक, जो कि 2 से 3 क्लास लगेगी, आपको 3-4 चीजें ऐसी पता लग जाएगी कि आपका कंपोनेंट क्लियर हो जाएगा, आपकी स्टेट क्लियर हो जाएगी, कि आप कैसे सोचना है कंपोनेंट के बारे में, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इतनी चीज आपको लेकर चलना है। ओके, तो जैसे ये एक एप्लीकेशन है, इसमें अगर आपको, जैसे मैं ऐड एक्सपेंस पे क्लिक करता हूँ, तो आपको एक चीज तो ये बनानी है, कंपोनेंट, इसको मैं एक सेपरेट कंपोनेंट बना सकता हूँ रिएक्ट के केस में, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर नहीं है, करेक्ट। तो इसको मैं एक सेपरेट कंपोनेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। व्हाट इज कंपोनेंट? कंपोनेंट इज जस्ट नथिंग, जैसे आपका बटन होता है, लेट्स से ये बटन है, इसको भी आप एक कंपोनेंट कह सकते हो। अब इस बटन को मुझे दूसरे पेज पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है, तो मैं इसको यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। तो ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है कि कई जगह आप यूज कर सकते हो, तो उनको कई जगह कोड लिखने की बजाय कंपोनेंट लिखते हो, उस कंपोनेंट को आप यूज। तो कंपोनेंट इट्स जस्ट नथिंग, आपके एप्लीकेशन का एक छोटा सा पार्ट जिसको आपको डेवलप करना है, और उसको जहां मर्जी आप उसको यूज कर सकते हो, करेक्ट। तो इस एप्लीकेशन में इस वाले पार्ट को आई विल ट्रीट एज ए कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दैट आई विल। ओके, दूसरी चीज, इस एप्लीकेशन में मैं इस वाली चीज को एक कंपोनेंट ट्रीट करूंगा। ओके, इसको एक कंपोनेंट मान लूंगा, इसको एक कंपोनेंट मान लूंगा, कि जो भी आप यहाँ पे लिस्ट बनाओगे, ठीक है, अमाउंट मैंने डाला 34, लेट्स से, ठीक है, इस डेट को मैंने डाला, ठीक है, ऐड किया, तो जो ये नीचे आ रहे हैं इसको मैं एक कंपोनेंट ट्रीट कर लूंगा। तो मेरे एप्लीकेशन, छोटी सी एप्लीकेशन में ही अगर आप देखोगे, इस एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके 4 या 5 आपके कंपोनेंट्स आराम से बनेंगे। इनफैक्ट मैं उससे भी ज्यादा कंपोनेंट बनाऊंगा, जिससे आपको और चीजें क्लियर हो कि कंपोनेंट को कैसे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, और कैसे सोच सकते हो कि इस चीज को मुझे कंपोनेंट बनाना है कि नहीं बनाना है। तो दिस इज अवर सैंपल एप्लीकेशन। अभी के लिए आप चाहो तो इसका फोटो खींच के रख लो, जब भी आप वीडियो देखो, वीडियो में आ गया होगा कि आप इसको रेफर करना चाहो तो रेफर कर सकते हो। ओके, ओके सर। करेक्ट। ओके, तो ठीक है, वी विल स्टार्ट विद दिस एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कैसे बनाना है, हमें क्या करना है, और उसके बाद ओके।
तो ओके सबसे पहले जब हमने कंपोनेंट के बारे में बात की, ठीक है, तो कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर सीधा हम देखेंगे कोड के थ्रू कैसे बनाते हैं। लेकिन कंपोनेंट आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ ले, ठीक है, व्हाट इज कंपोनेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है, यू विल गेट फ्रॉम द कंपोनेंट इन रिएक्ट, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले जो कंपोनेंट हमें देता है रीयूजेबिलिटी, इसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अभी, बस लिख रहा हूँ कि आप, ठीक है, जब कोड हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कंपोनेंट एक बना के उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं, जहां मर्जी है हम वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुनी कि नहीं सुना, सेपरेट ऑफ कंसेप्ट। नहीं सुना सर। ओके, तो सेपरेट ऑफ कंसेप्ट कहने का मतलब, ठीक है, आप एक ही कंपोनेंट मत बनाओ, उसके अंदर पता लगा, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी छोटी सी एप्लीकेशन को एक कंपोनेंट बना के भी खत्म कर सकता हूँ, करेक्ट। जैसे आपको Yes, sir. लगता है, मैं Yes, sir. डिजाइनिंग का Break होता है एग्जाम्पल, मैं आपको सर, वॉइस डिजाइनिंग का ब्रेक। एग्जाम्पल, हेलो, अब ठीक है, सर वो रेट ऑफ Yes, sir. कंसर्न के बारे हेलो, आप ठीक है, रतन Yes, sir. तुम्हारी भी वॉइस ब्रेक हो रही है, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो। सर आवाज नहीं आ रही। रतन से सर आपके एंड पे प्रॉब्लम है शायद से। हाँ Yes, sir. सर आपकी आवाज आ मेरा रही clear आ रहा है, है, शायद आई थिंक clear आ रहा है। रतन सर की तरफ से प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, जैसे आप डिजाइनर हो, लेट्स से आपको ये पेज बनाना है, तो आपकी हाँ अप्रोच जी। क्या होगी, यार मैं हेडर के लिए अलग बना लूं, करेक्ट, एक स्लाइडर Yes, के sir. लिए अलग सेक्शन डाल दूं, ठीक है, Yes, इसके sir. लिए मैं एक अलग सेक्शन डाल दूं। हो सकता है Yes, इस sir. चीज को करने की और भी अप्रोच हो, आप बिना सेक्शन वैक्शन डाले एक ही ऊपर से लेके डिजाइन करना स्टार्ट करो, लेके एक साथ सारा काम कर दो, करेक्ट, Yes, sir. ठीक है। तो करेक्ट सर। आपको सोचना है आपके अपनी अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से डिवाइड करना है। लेट्स से यही एप्लीकेशन आपको रिएक्ट में बनानी है, ऑल्दो इट्स स्टैटिक वेबसाइट, तो आप क्या करोगे, इसका ये वाला कंपोनेंट एक अलग क्रिएट करोगे, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट एक अलग क्रिएट करोगे, ये वाला कंपोनेंट एक अलग क्रिएट करोगे। देखो ये वाला कंपोनेंट लेट्स से कि मुझे 4 पेज के ऊपर दिखाना है, तो अगर मैं 4 पेज के ऊपर इसका अलग अलग HTML बार बार लिखूंगा तो मेरा ही एफर्ट बढ़ाएगा, करेक्ट, Yes, sir. या फिर मैं करेक्ट इसका एक सर। कंपोनेंट क्रिएट कर लूं, उस कंपोनेंट को यूज कर लूं, Reuse that's कर it। लेंगे। ठीक है, तो वो रीयूजेबिलिटी भी हमें मिल जाती है। और दूसरा सेपरेट ऑफ कंसर्न कहने का मतलब, आपको फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग अपने कंपोनेंट्स बनाने हैं। आपको लग रहा है कि यार पूरे पेज को या पूरी फंक्शनैलिटी को एक ही कंपोनेंट के अंदर नहीं रखना होता, छोटी सी फंक्शनैलिटी सोचनी होती है कि हो सकता है ये फंक्शनैलिटी कहीं पे रीयूज हो रही होगी, रीयूज हो सकती है, तो उसको आप एक सेपरेट कंपोनेंट के अंदर रखो। तो सबसे जो बड़े बेनिफिट हैं कंपोनेंट के, इन केस ऑफ एंगुलर, इन केस ऑफ रिएक्ट, दीज आर टू बेनिफिट्स। द फर्स्ट वन इज द रीयूजेबिलिटी, लाइक आप जो कंपोनेंट बनाते हो उसको आप कितनी बार भी रीयूज कर सकते हो, अभी हम करेंगे। सेपरेट ऑफ कंसर्न, ये आपको सोचना है कि बहुत सारी चीजें एक ही कंपोनेंट के अंदर आपको नहीं लिखनी, आपको थोड़ा 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 करके आपको छोटी छोटी फंक्शनैलिटी के लिए कंपोनेंट बनाना। इतना बड़ा सोचोगे कि आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप कभी नहीं बना पाओगे। आप उसको छोटे छोटे चंक में डिवाइड करते हैं ना, कि यार पहले ये वाला पार्ट बना लेते हैं, फिर ये, फिर सबको असेंबल कर लेंगे। सेम अप्रोच एंगुलर रिएक्ट के केस में चलती है। आप छोटी छोटी चीजें कंपोनेंट के फॉर्म में डिवाइड करते हो, बस उनको फिर मिला देते हैं तो पूरी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है। तो दीज आर टू बेनिफिट्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन केस ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में, ठीक है, आपसे पूछेगा कि कंपोनेंट्स के बेनिफिट्स क्या है, इन केस ऑफ एंगुलर या फिर इन केस ऑफ रिएक्ट, दोनों केसेस में आपसे पूछेगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर, ओके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब जब हम कंपोनेंट कहते हैं, तो कंपोनेंट बनाने के देखो दो तरीके हैं, ओके, कंपोनेंट बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। कंपोनेंट बनता कैसे है, कंपोनेंट इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ, एक कंपोनेंट अगर आपको बनाना है, अगर ये कंपोनेंट बनाना है आपको रिएक्ट के अंदर, तो कंपोनेंट इज जस्ट नथिंग, जस्ट ए कॉम्बिनेशन ऑफ योर HTML, जो आप HTML लिखते हो, जो आपको आती है अच्छे से, ठीक है, CSS, ये भी आपको अच्छे से आती है, प्लस जावा, ओके। और इन तीनों को मिला के हम एक रिएक्ट का Yes. ओके। आप देखो, इसमें से आप कहोगे इन दोनों में तो हम चैंप हैं,
ठीक है, और इसमें हमें कुछ करना नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें तीनों चीजें इसमें बहुत छोटा सा कोड लिखना है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट अभी के लिए ना के बराबर जो हम अभी अभी एप्लीकेशन बना रहे हैं उसमें। तो कोई भी कंपोनेंट जो आप बनाओगे उसमें एक जावास्क्रिप्ट होगी, HTML CSS होगी विच यू नीड टू राइट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम एक रिएक्ट का कंपोनेंट बोलते हैं। कुछ डाउट? नो सर। नो सर। ओके, हेलो बलवंत जी कहीं बिजी हैं? हेलो, नहीं सर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक चीज और बता दूं, दो तरीके से आप कंपोनेंट बना सकते हो, ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो रिएक्ट के अंदर एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट, ये बहुत कॉमन सी टर्म आपको मिलेगी, ओके। एक होता है क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट शायद बंद हो गए सर, यूज नहीं ना करते ना 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 ना, करते बंद सर नहीं अभी। हुए। अरे सब, इनफैक्ट क्लास कंपोनेंट ज्यादा यूज होते थे, तो इसलिए उन्होंने फंक्शनल कंपोनेंट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी दे दी कि इसको भी यूज किया करो यार, ठीक है। अच्छा। तो दोनों यूज करते हैं, क्लास कंपोनेंट भी यूज कर लेते हैं, आपकी मर्जी है जैसा आपको ठीक लगे। बट ठीक है, सर जो आसान है और अच्छा है, जो आपको लिखने में थोड़ा सा लगेगा यार कि हाँ अच्छा है, बस दोनों ही लिख सकते हैं, मुझे दोनों ही लगते हैं, बट आई विल स्टार्ट विद द फंक्शनल कंपोनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो हम एप्लीकेशन पूरी बनाएंगे, इसमें मैं क्लास कंपोनेंट को टच नहीं करूंगा, आई विल क्रिएट द फंक्शनल कंपोनेंट। जो जितनी भी चीजें मैं लिखूंगा आई विल राइट विद द हेल्प ऑफ द फंक्शनल कंपोनेंट ओनली। क्लियर? क्लियर वैसे सर। ज्यादा ज्यादा यूज सर शायद फंक्शनल कंपोनेंट होता है करंट में, किसमें? मतलब करंट उसमें शायद फंक्शनल कंपोनेंट ज्यादा यूज होता है। हाँ देखो, कुछ भी कर सकते, देखो क्या होता है ना, मैं बता, इसमें कुछ वो नहीं है कि कौन ज्यादा यूज होता है। देखो इसमें होता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, लाइक यू आर ए अच्छा। जावा, यू आर ए HTML और CSS डेवलपर, आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा, करेक्ट, मतलब जितना भी लिखा होगा, तो यू नो हाउ टू राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन, करेक्ट? हेलो? यस हेलो, सर। ओके सर। तो आप है ना, आप थोड़ा क्लास से, ठीक है, जो जो HTML CSS तो दूर भागते हैं थोड़ा, लेकिन जैसे मेरी बैकग्राउंड है, ठीक है, आई एम फ्रॉम द .NET डेवलपर, आई नो क्लास ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, आई लाइक क्लास कंपोनेंट। देखो दोनों का आउटपुट सेम है, दोनों में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ सेम है, रिएक्ट के पर्सपेक्टिव कोई डिफरेंस नहीं, केवल लिखने का डिफरेंस है। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी लिखो, कैसे भी लिखो, आउटपुट बिल्कुल से, दोनों में सारी फंक्शनैलिटी है। पहले इसके अंदर फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर स्टेट नहीं हो पाती थी। अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन देखोगे, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में डिफरेंस, और अगर आपको कोई पुराना आर्टिकल मिला तो उस आर्टिकल में आपको क्या डिफरेंस मिलेगा, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर में स्टेट मेंटेन नहीं कर सकते। बट जो रिएक्ट का जो अब वर्जन है, उसमें फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी आप स्टेट को मेंटेन कर सकते हो, और अभी हम करेंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू क्वेश्चंस देखो तो मेक श्योर कि लेटेस्ट वाले जो मैंने आपको लिंक भेजा उसमें वो लेटेस्ट वालों के ऊपर है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना। ओके, ओके सर। ओके। तो अब हम कर सकते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है कि फंक्शनल के अंदर नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। तो आई विल स्टार्ट द फंक्शनल नाउ। वेयर इज अवर फर्स्ट है, हाँ ये हमने उस दिन क्रिएट की थी, इसको तो मैं यस कर देता हूँ, ये रन हो जाएगी। ओके, तो देखो, अब सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अभी के लिए जो मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, जब भी रिएक्ट एप्लीकेशन को हिट करते हैं एक पेज मेरा उठ के आता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी बचे हुए पेजेस होते हैं, मैंने पेजेस बोला था, एक्चुअली उनको कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो जितने बचे हुए पेजेस होते हैं वो सारे उठ के पहली रिक्वेस्ट में ही आ जाते हैं, पहली पेज जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके साथ। तो जो पेज मैंने कहा था, जो एक पेज होता है वो इंडेक्स टू, ओके। तो दैट इज द ओनली, ठीक है, ओनली कंप्लीट HTML पेज जो आपको मिलेगा। केवल एक ही कंप्लीट HTML पेज मिलेगा। कंप्लीट HTML कहने का मतलब जिसमें HTML टैग होगा, हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपको कोई भी, ठीक है, कंप्लीट HTML रिएक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ओके। HTML आप लिखोगे लेकिन वो कंप्लीट HTML नहीं, केवल बॉडी के अंदर का पार्ट, मतलब div लिख लोगे, p लिख लोगे और सारे टैग लिख लोगे, लेकिन कंप्लीट HTML आपको केवल
ओके 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 हाँ, सर। तो अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, तो देखो एक ही पेज है। अगर मैं सपोज ये मेरी एक एप्लीकेशन है जिसको मैं रिएक्ट में डेवलप कर रहा हूँ और मैंने बना के होस्ट कर दी, लेट्स से मैंने कर दी balwan.com। जब balwan.com लिखूंगा तो ये पेज मेरा सर्वर से उठ के आएगा ब्राउजर, ब्राउजर के पास आएगा। ब्राउजर बड़ा खुश होगा इससे HTML तो ब्राउजर क्या करेगा, सबको रेंडर करना स्टार्ट करेगा। यहाँ तक रेंडर करता हुआ आएगा, उसको देखेगा इससे रिएक्ट ऐप, उसको पता लग जाएगा क्योंकि रिएक्ट जेएस यूज हो रखी है। उसको जैसे ही ये लाइन मिलेगी वो क्या करेगा, आईडी इक्वल टू रूट देखेगा, ठीक है। तो वो इस आईडी के ऊपर देखेगा कि इस डिव के अंदर मुझे क्या रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पेज होता है उसमें एक रूट करके आपका यहाँ पे एक आईडी रूट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंपोनेंट के पास चलते हैं, सोर्स के अंदर ऐप जेएस। तो अगर आप ऐप जेएस के अंदर देखो तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इंडेक्स डॉट, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, जहां पे ये पूरा आपको समझने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, इग्नोर करना इस चीज को। उसमें एक चीज दिखा रहा हूँ आपको कि जहां पे रूट एलिमेंट है, उस रूट एलिमेंट के अंदर जो ऐप आपका है, ऐप कहने का मतलब जो ऐप जीएस है, उसके अंदर जो एचटीएमएल है वो रेंडर कर दो। तो ऐप एचटीएमएल के अंदर आपके यहाँ पे जो भी एचटीएमएल आप लिखोगे, लेट मी रिमूव ऑल दोस, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट हैक। तो आपकी पूरी रेंडरिंग कैसे हो रही है, बस मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है आपको एरर आए यहाँ, जैसे कि मुझे शायद किसी ने भेजी थी, ठीक है, कि मैंने एरर भेजा आ था रही है सर। अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो मैंने हो भेजा था। सकता है, हाँ हो सकता है एरर आए मुझे, वो एरर आएगी तो देखते हैं। आपकी एरर जो थी, आपकी एरर क्यों थी, क्योंकि आपने इंडेक्स डॉट जेएस में जाके शायद चेंज किया था, करेक्ट। करेक्ट सर। हाँ, और अगर आप इंडेक्स डॉट जेएस में डायरेक्ट जाके यहाँ पे लिखते हो, कुछ भी चेंज करते हो, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपकी आ रही है कि यार ऐप आपका यूज नहीं हो रहा, तो आप ये इंपोर्ट स्टेटमेंट भी हटा देना ऊपर से। ओके जो एरर दे रहा है ना, देखो देखो मेरे केस में क्या एरर आई, ठीक है, कि वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे चेंज किया, ठीक है, लेकिन सेम यही लोगो था, जो आपने सेम यही इंपोर्ट, एरर। जहाँ जो लोगो आपने इंपोर्ट किया है वो कोई यूज तो हो ही नहीं रहा है। तो जब यूज नहीं हो रहा है तो बोले क्यों लिख रहे हो, तो हमने कहा ठीक है हम इसको हटा देते हैं। ओके ओके, तो कंट्रोल एस, तो अब ये कंपाइल हो जाएगा और आप ब्राउजर पे जाके देखोगे तो यू विल गेट, ठीक है। ओके तो कैसे प्रोसेसिंग होती है रिएक्ट ऐप की, सबसे पहले देखो एक ही पेज होता है। मैंने ये किया होगा तो ये, ठीक है, अभी मेरी मशीन ही सर्वर है, मेरी मशीन ही क्लाइंट है, तो ये रिक्वेस्ट गई होगी, रिक्वेस्ट से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसने उठाया होगा, ठीक है, विच इज अवर फर्स्ट पेज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ये पेज उठाया होगा, उसको रूट मिला, उसके साथ ही ऐप इंडेक्स डॉट जीएस जो सबसे पहली जीएस है वो लोड हुई होगी। उसमें क्या लिखा है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जो रूट है उसके अंदर इस वाले कंपोनेंट को आप रेंडर कर दो। ये वाला कंपोनेंट कौन सा, ऐप कंपोनेंट है, और ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी एचटीएमएल उसको मिलेगी वो उठा के रेंडर कर दे। क्लियर कंपाइल इतना। कैसे किया था? कंपाइल कैसे किया था आपने? एनपीएम स्टार्ट ये कंपाइल करने के लिए वही एंगुलर और दोनों का सेम ही सीन है, एनपीएम स्टार्ट आप लिखोगे तो इट विल कंपाइल। ओके सर, जैसे जो आपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बोला था, हाँ, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछिए कि ये आपका जो 3000 इसका डिफॉल्ट पोर्ट है कि उस पर कोई दूसरी एप्लीकेशन रन होती है, तो आप क्या करो, उस एप्लीकेशन को उसको यस कर दो कि हाँ किसी दूसरे पोर्ट पे रन कर दो, वो 3001 3002 जो भी पोर्ट अवेलेबल होगा उस पे आपकी एप्लीकेशन को रन कर सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने अभी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बोला था, दो। हाँ तो हाँ उसके बाद सर आप उसकी जेएस फाइल में देखते हैं सर? हाँ, मैं इंडेक्स देखो ये है, ये वाली जो फाइल है, ठीक है, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। सर इसका कंपोनेंट कोई दूसरा भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स वाली जो फाइल है वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या करती है, इंडेक्स डॉट जीएस को कॉल करती है। ओके, इंडेक्स डॉट जीएस इज द फर्स्ट जीएस फाइल जो कॉल होती है। इंडेक्स डॉट जीएस यहाँ से बेसिकली स्टार्ट करता है, यहाँ के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगा।
यहाँ के अंदर से मैंने इसके इसके अंदर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ से ऐप कंपोनेंट कॉल हुआ, ऐप कंपोनेंट के पास गए आप, ऐप कंपोनेंट के अंदर जो भी आप लिखोगे ये उठेगा। देखो ये क्या करेगा रन टाइम पे, ये वाली चीज उठेगी, कंट्रोल ई होगा, कंट्रोल एक्स होगा, यहाँ से उठ के वो जाके यहाँ पे रखा जाएगा, वो कंट्रोल जाएगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा सर ये कंपोनेंट है? हाँ हाँ अभी पता लगेगा सब कुछ, अभी तो मैंने आपको जो डिफॉल्ट अभी कोड नहीं लिखा, अभी पता लगेगा, डोंट वरी, अभी सब पता लगेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज है, अभी हम लिखेंगे ना आपको सब कुछ पता लगेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट इट, ओके। तो अब हम ये वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो आपको इस वाले प्रोजेक्ट में सब कुछ पता लगेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। इसमें कुछ डाउट? नो इश्यू सर। नो सर। तो सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जो हमारा लोगो होगा और हेड सेक्शन का पार्ट हम फर्स्ट वाले HTML में रख सकते हैं सर। हाँ हाँ अरे अभी आएंगे, अभी इतना मत सोचो, अभी बहुत सारे कंपोनेंट्स हम बनाएंगे, आप मुझे खुद ही बताओगे कि इस कंपोनेंट को हम अलग बनाते हैं, इस कंपोनेंट को मैं आपके ऊपर ही छोड़ दूंगा वो सारी चीजें। मैं खुद कुछ नहीं करने वाला, मैं आपसे ही पूछूंगा कि कौन सी चीजें कहाँ रखनी है, और ठीक है आप ही मुझे बताओगे, ओके। ओके सर, ओके। हाँ तो लेट्स क्रिएट अवर फर्स्ट कंपोनेंट, कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। तो देखो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए आप सोर्स फोल्डर में कहीं भी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आपका ये सोर्स फोल्डर के अंदर आप कहीं भी कोड लिखो, किसी फोल्डर के अंदर लिखना है किसी फोल्डर के अंदर लिख सकते हो, ठीक है, आपको कोई नहीं, ठीक है, मना करेगा। लेकिन यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन हम लोग फॉलो कर लेते हैं कि अब कोई भी कंपोनेंट लिखना है तो हम कहाँ लिखेंगे, सोर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे, एक फोल्डर बना लेंगे राइट से कंपोनेंट। कैसे बनाओगे फोल्डर, सोर्स फोल्डर के ऊपर जाओगे, प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, नया फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। तो एक कंपोनेंट्स नाम का हमने बना लिया। अब जितने भी हमें कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं वो मैं इस फोल्डर के अंदर क्रिएट करूंगा, ओके ओके। और राइट। जब भी, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बना लेना, आपकी मर्जी, देखो इट्स योर कंपोनेंट, अगर आपको ठीक है कुछ और बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो आपको कंपोनेंट नहीं रखना, COM रखना है तो आप वो भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है, आप रख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस, ओके। कौन सी थी, ये एक्सपेंस की लिस्ट बनाना, ये स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस वाले उसमें मैं क्या करूंगा, इसको एक कंपोनेंट बनाऊंगा, इतनी चीज को। और इस कंपोनेंट देखो ये बार बार मुझे कई बार रिपीट करना है, जितनी बार होगा, तो इसको मैं रीयूज करूंगा, यहाँ पे भी रीयूज करूंगा, यहाँ पे भी रीयूज करूंगा विद डिफरेंट वैल्यूज, ओके। तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट को अगर आपको लगता है कि बना के आप रीयूज कर सकते हो तो क्रिएट ए कंपोनेंट। तो मैं एक एक्सपेंस आइटम करके आई एम क्रिएटिंग which I will reuse across, ठीक है, all this across like all this space on this space। तो कैसे, ठीक है, पहला बनाते हैं, पहले देखते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। आप कुछ भी एक बना लो, लेट्स से एक्सपेंस आइटम डॉट, क्लियर। क्लियर। जो भी आप कंपोनेंट बनाओगे, मेक श्योर उस कंपोनेंट का जो एक्सटेंशन है वो आपका .js। तो क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आप जो भी बनाते हो यू विल क्रिएट ए जावास्क्रिप्ट फाइल, ओके। तो यहाँ पे आपको कभी भी बनाना है तो यू नीड टू क्रिएट ए JS फाइल। अब हमने कहा था वी विल सी द, हाँ बोलो। सर जैसे हम एक यहाँ से राइट क्लिक करके कंपोनेंट जनरेट करते हैं एक कमांड के थ्रू, तो सर दोनों में डिफरेंस होता है क्या? देखो कमांड के थ्रू जो आप करते हो, ठीक है, करते हो नहीं करते हो यहाँ पे वो बात की बात है, लेकिन जितना आपको करना है शुरू में, एटलीस्ट जब तक आप लर्निंग फेज में हो, तो कमांड के थ्रू बिल्कुल मत करना, जितना आप खुद से लिखोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। ठीक है। तो आप खुद से लिखो,
खुद से लिखोगे तो आपको एक एक लाइन का मतलब पता लगेगा कि इस लाइन का मतलब क्या होता है, कैसी चीजें आप लिखते हो, तो वो सारी चीजें आपको पता लगेगी, आपको सिंटैक्स याद होगा, वरना ठीक है आप धीरे धीरे सिंटैक्स भूलने लगेंगे। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि जितना आपको लिखना है आप उतना ठीक है लिखना। तो कैसे क्रिएट करते हैं? फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करने का मतलब कुछ नहीं, आपको क्या करना है, केवल और केवल एक फंक्शन क्रिएट करना है। ओके और फंक्शन क्रिएट करना आपको पता है कैसे क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स यू नो। ठीक है, कैसे? FUNCTION, ठीक है, एक्सपेंस आइटम, ये आप इस तरीके से ठीक है एक आप फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर से आपको एक HTML रिटर्न करनी है। ओके, RETUR। देखो, पहली बार हम एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर से एक HTML रिटर्न करते हैं, और इस चीज को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्या? JS। ओके, इसको हम बोलते हैं JS। तो JSX इज जस्ट नथिंग, बहुत बार इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा, दूसरा कंपोनेंट पूछा जाएगा, तीसरा पूछा जाएगा JSX क्या होती है। JSX इज द जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन। ओके, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर आप जो HTML लिखते हो, ठीक है, उसको हम JSX। राइट ठीक है, तो आप जो यहाँ पे लिख रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, लेट्स से व्हाट आई एम डूइंग, आई एम राइटिंग H1, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, एक्सपेंस आइटम। तो आपको एक अगर कंपोनेंट बनाना है, कंपोनेंट बनाने के लिए मैंने आपको कहा था 3 चीजों की जरूरत है। एक, आपको HTML लिखना होगा, HTML जो आप लिखते हो फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। ओके, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट, आपने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा। तीसरी चीज CSS यूज करने की अभी हमें जरूरत नहीं है, अगर हमें डिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली CSS। ओके, तो अभी के लिए मेरा काम चल गया केवल जावास्क्रिप्ट लिखने से और ये लिखने से। ठीक है, अब हम ठीक है स्टार्ट करते हैं। अब आपको फंक्शन के नीचे जब आप फंक्शन लिख लेते हो, तो यहां से इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करना भी जरूरी होता है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट, और जो भी आपने यहाँ से ठीक है लिखा। देखो, जो आप कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो इसको किसी दूसरे कंपोनेंट में आप यूज कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो इस कंपोनेंट को मैं किसी दूसरे कंपोनेंट में यूज करूं, तो आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, तभी दूसरे कंपोनेंट के अंदर आप इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप ये एक्सपोर्ट वाली लाइन भूल गए तो आप दूसरे कंपोनेंट के अंदर इस कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर देखा जाए तो कंपोनेंट बनाना केवल इतना होता है। अगर आपको इतना आ गया तो पूरी JS आ गई, वो रिएक्ट JS आ गई, एंगुलर आ गई। दोनों में लगभग लगभग सेम सिंटैक्स है, लगभग लगभग। उसमें किसी दूसरे तरीके से लिखते हैं एंगुलर में, यहाँ पे किसी दूसरे तरीके से लिखते हैं। तो आपको जो लिखना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन के अंदर से आपको HTML रिटर्न करनी है। इसमें आप चैम्प को फंक्शन लिखना आपको आता है, आपको बस ये रिटर्न कराना है। और इसको कहाँ पे यूज करना है, मुझे लेट से ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज करना है। हाँ जी, तो एक चीज पूछना है, एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट कराने के लिए लगाते हैं और डिफॉल्ट किस लिए यूज करते हैं सर? हाँ भाई, डिफॉल्ट मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ कि डिफॉल्ट आपका क्यों यूज करते हैं। जस्ट एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ओके तो जब जरूरत पड़ेगी तो देना दे। ओके तो देखो, अब मैं क्या करना है, मुझे उस कंपोनेंट को यूज करना है। अपने कंपोनेंट को इंपोर्ट मैं कहाँ यूज करना चाहता हूँ, मैं ऐप से। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, इंपोर्ट। ओके, एक्सपेंस आइटम। अगर आपने डिफॉल्ट नहीं लगाया तो आप उसको इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको फिर आपको ऐसे क्लास या फिर किसी दूसरे आइटम की तरह इस तरीके से करना पड़ेगा, अगर आपने डिफॉल्ट नहीं लगाया। अगर आपने डिफॉल्ट लगाया है तो आप उसको डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं डिफॉल्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी डिफॉल्ट लगा के चलना आप, और उसको व्हाट यू विल डू, यू विल इंपोर्ट। चीजें पहले आसान चीजें हैं वो कंप्लीट कर ले, फिर धीरे धीरे उसके अंदर। ओके तो आपने अपना जो एक आइटम बनाया उसको FCS में यूज करना है, तो इंपोर्ट कर लोगे। इंपोर्ट तभी कर पाओगे अगर आपने उसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। एक क्लियर सी चीज है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तभी दूसरा इंपोर्ट करेगा। इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है, तो भाई ठीक है, कोई और एक्सपोर्ट करेगा तभी इंडिया इंपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करे।
तो ये चीज आपने Correct. इंपोर्ट कर ली। अब आपको यहाँ पे इसको यूज करना है। लेट से इसके अंदर जो स्टेटमेंट मैंने लिया, इसके अंदर लेट से बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं H2 लेट से मैंने लिखा, ठीक है, अवर एक्सपेंस है, ओके, और इसके अंदर मैं क्या यूज करना चाहता हूं, अपना एक्सपेंस जो आपने ऊपर इंपोर्ट। दैट अगर मैं पेज के ऊपर चलूं तो आपको क्या दिखेगा, एक्सपेंस है। तो ये वाली लाइन तो कहां से आई, अवर एक्सपेंस है, ये वाली लाइन है। और फिर अगली लाइन क्या थी, एक्सपेंस आइटम। तो इसने क्या किया, रिएक्ट ने, ध्यान से समझना, जैसे ही उसको ये मिला तो इस कंपोनेंट के पास गया, इस कंपोनेंट की जो HTML थी वो उसको उठाया उसने, और कहां पे आके रिप्लेस कर दिया, आपका यहाँ पे आके। तो दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अवर एक्सपेंस है, और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, एक H1 टैग मिल रहा है। इसको मैं H3 कर देता हूँ, थोड़ा छोटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला, तो अगर हम चले यहाँ पे, क्लियर, Clear. ये पहला कंपोनेंट। तो कंपोनेंट मैं आपको बताऊं, देखो कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि यू कैन रीयूज। तो आपने एक कंपोनेंट बनाया, इसको आपको जितनी बार रीयूज करना है, आप जितनी बार इसको रीयूज करना चाहते हो, ठीक है, उसको रीयूज कर सकते कॉपी पेस्ट यहीं पे कर देंगे इसको। हो। नहीं, इस कंपोनेंट के अंदर रीयूज करना है, किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर रीयूज करना है, आपको जहां पे भी आप रीयूज करना चाहते हो, जहां पे भी आप इसको लिखोगे, रिएक्ट क्या करेगा, इसकी HTML को उठाएगा और उठा के वहां पे आपको रेंडर कर। तो अगर मैं पेज देखूं, मेरी आउटपुट क्या होनी चाहिए, 4 times. तो कंपोनेंट आप एक बार बनाते हो, उसको टाइम रीयूज कॉपी कर कर दिया सकते हो एक्सपेंस या, आइटम को। हाँ, क्योंकि इस कंपोनेंट हेलो, या गो अहेड, बोलो बोलो बोलो, हेलो, हाँ 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 हाँ, हाँ सर आवाज आ रही है। अब सब कुछ क्लियर है यहाँ तक तो। ओके। अब थोड़ा सा हमें ना इसको थोड़ा सा, ठीक है, देखो पहली चीज थी रीयूजेबिलिटी, जो हमने चेक करी कि दिस इज हाउ वी कैन रीयूज ए कंपोनेंट। दूसरी चीज थी सेपरेट ऑफ कंसर्न। ये दोनों टर्म याद रखना, अगर इंटरव्यू में आप ऐसे टर्म्स बोलते हो तो थोड़ा सा आसान रहता है, और वो बड़ा खुश होता है इंटरव्यू सामने वाला, इफ यू यूज टर्म्स लाइक सेपरेट ऑफ कंसर्न, रीयूजेबिलिटी काइंड ऑफ, ओके। तो रीयूजेबिलिटी, यू नो, सेपरेट ऑफ कंसर्न सेपरेट, कहने का मतलब, हाँ हाँ, हाँ सर, ये इसका मतलब क्या होता है सर आप? सेपरेट ऑफ कंसर्न्स का मतलब रोहित जोशी सर ये होता है कि आप एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, एक छोटी छोटी फंक्शनैलिटी लिखते हैं, ठीक है, मतलब सारी फंक्शनैलिटी एक ही कंपोनेंट के अंदर ही लिखते हैं। हम छोटे छोटे कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे मैंने एक्सपेंस आइटम कंपोनेंट बनाया, दिस आइटम आई जस्ट क्रिएटेड फॉर दिस पर्टिकुलर ओनली, कि मैं इसके अंदर एक बॉक्स दिखाऊंगा और एक डेट दिखाऊंगा और ये दिखाऊंगा। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि बाहर कैसे आएगी, मैं केवल इसके ऊपर फोकस कर। सेपरेट ऑफ कंसर्न्स कहने का मतलब एक कंपोनेंट जो बना रहे हैं, आपको उस फंक्शनैलिटी के ऊपर फोकस करना है, दूसरे कंपोनेंट क्या कर रहे हैं भूल जाओ। करेक्ट, सारी पूरी एप्लीकेशन एक कंपोनेंट के अंदर नहीं लिखनी, छोटी छोटी आपको फंक्शनैलिटी डिवाइड करनी है, एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। दिस कंपोनेंट विल फोकस ओनली एंड ओनली ऑन दिस डेटा, कि ये डेट कैसे आएगी, यहाँ पे ये अमाउंट कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। क्लियर, क्लियर। कंपोनेंट के अंदर Clear, कंपोनेंट sir. ऐसे भी बोल, हाँ हाँ, सब करेंगे। अभी हमने ये कंपोनेंट के अंदर ये कंपोनेंट मतलब ही डिक्लेयर, ये ऐप के अंदर ये कंपोनेंट ही क्रिएट किया हमने। ये ऐसे बोल सकते हैं सर इसे, किसको, सेपरेट कंसेंट को सर? नहीं, सेपरेट ऑफ कंसर्न, देखो ये डॉटनेट में भी टर्म यूज होती है, बहुत कॉमन टर्म है। सेपरेट ऑफ कंसर्न कहने का मतलब कि यार एक चीज जो आप लिख रहे हो, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी शुड बी सेपरेट देन द, ठीक है, अदर फंक्शनैलिटी, दोनों की चीजें अलग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे, ठीक है, आप दीपिका पादुकोण उससे कहो क्रिकेट खेलो, नहीं कर पाएगी ना, ठीक है। तो और सिमिलरली आप उससे सचिन तेंदुलकर से बोलोगे एक्टिंग करो, वो नहीं कर पाएगी। तो जो जिसका रोल है ना, उसको वो कर ले, उसको दूसरे रोल में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। तो अगर एक कंपोनेंट का काम है कि भैया तुम्हें ये डिस्प्ले करना है, तो उसको फोकस करने तो उसी के ऊपर, उसको दूसरे के ऊपर फोकस करने की जरूरत, करेक्ट। करेक्ट। ठीक है सर।
ओके, और एक टर्म और होती है, मैं आपको बता देता हूँ, विच इज वेरी कॉमन टर्म, ठीक है, जो रीयूजेबिलिटी के साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ड्राई, बहुत कॉमन टर्म है। ड्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? ड्राई कहने का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। रिपीट योरसेल्फ मतलब अगर आपको लग रहा है कि सेम चीज मैं बार बार कोड लिख रहा हूँ, बार बार कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको आपकी आपकी डिजाइनिंग वाली लैंग्वेज में बनाता हूँ। आपको एक div के ऊपर बॉक्स बनाना है, तो आप क्या दो तरीके से बना सकते हो। एक div बनाओगे इस तरीके से, ठीक है, आप इसके ऊपर वो यहाँ पे स्टाइल लिखोगे, स्टाइल लिख के बॉर्डर कलर ये ला 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 ला, ठीक है, आपका काम हो गया, मान लिया, वेरी गुड। अब आपको दूसरे div के ऊपर भी सेम स्टाइल चाहिए, तो आप क्या करोगे, दोबारा से ऐसे स्टाइल लिखोगे, ठीक है। चलो 2 बार भी मैंने मान ली, आपको 5 डिव सेम टाइप के करने, तो आप कहोगे यार ये तो कुछ गलत नहीं लग रहा है, इससे अच्छा तो एक सीएसएस बना लेते हैं। हेलो, Yes, बिल्कुल sir. सर, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, तो वही वही डू नॉट रिपीट योरसेल्फ है कि अगर आपको लग रहा है कोई चीज आप बार बार रीयूज करो, तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको कोई जेनरिक सॉल्यूशन सोचते हैं। इन केस ऑफ डिजाइनिंग व्हाट वी डू, ठीक है, यू क्रिएट a CSS एंड जस्ट राइट दैट CSS ऑन ऑल दिस डीज। सेम हियर, अगर आपको लग रहा है कि भैया ठीक है इस कंपोनेंट की फंक्शनैलिटी है, क्रिएट अ सेपरेट कंपोनेंट जिसको हम बार बार यूज कर लेंगे, कई जगह रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी कम्स विद द ट्राई, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, बट एनीवे अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस कंपोनेंट को। ये कंपोनेंट के अंदर जो हमने JSX लिखी है, इसको क्या बोलते हैं? JSX, फुल फॉर्म ऑफ JSX। Yes, sir. फुल फॉर्म ऑफ JSX जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। यू नीड टू रिमेंबर दिस, इंटरव्यू में पूछेंगे, ओके। तो इंटरव्यू क्वेश्चन का जो लिंक है उसके बेस पे आपको कंपोनेंट्स देखने हैं, JSX देखनी क्या होती है, उसको पढ़ना आज। तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा बड़ा हम लिखते हैं। लेट्स से कि मुझे एक यहाँ पे डेट दिखाना, क्योंकि अगर मैं अपना कंपोनेंट देखूं, मुझे कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे डेट दिखाना, तो मैं इस वाले एक्सपेंस आइटम कंपोनेंट पे अभी फोकस कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप देखोगे तो पूरी एप्लीकेशन आपकी बन जाएगी, लेकिन अभी के लिए केवल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो मुझे एक डेट दिखानी है, एक यहाँ पे ये टाइटल भी दिखाना है, और एक अमाउंट दिखाना है। ये डेट हो गई, ये टाइटल हो गया, ये अमाउंट। तो मुझे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे 3 चीज के ऊपर फोकस करना है, करेक्ट? करेक्ट सर। Yes, sir. तो मैं Sir, केवल इन तीनों चीजों के ऊपर, ठीक है, sir, आई box विल की तो मैं फोकस। करता हूँ. अरे वो तो डिजाइन, वो डिव के ऊपर आप लिख दोगे, ठीक है, वो आपका डिजाइन बन जाएगा। दैट्स CSS। CSS में तो आप ही बताओगे मुझे कैसे बनेगी, Yes, ठीक? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वो चीज, ठीक है, तो मुझे 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक मुझे क्या करना है, डेट दिखाना है, एक आपको, ठीक है, टाइटल दिखाना है, और एक अमाउंट दिखाना है। तो लेट्स राइट 3 चीज, ठीक है। अगर आपने देखो देखो बेस्ट तरीका क्या होता है, यहाँ पे ऐसे एक ब्रैकेट लिख दो और उस ब्रैकेट के अंदर हम डेटा लिखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होता है। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई आपको रोकेगा नहीं। तो सबसे पहले मुझे डिव लिखना है। डिव में मुझे लेट से डेट दिखा, एक मेरा डेट का डिव होगा, एक मेरा, ठीक है, डिव होगा किसका, अमाउंट का डिव होगा, या टाइटल का डिव होगा लेट से, और एक मेरा डिव होगा आपका, ठीक है, अमाउंट।